पुराण। करुणामय भगवान मथुरा पहुंच चुके हैं। प्रातःकालीन वेला में भगवान उठे, अपनी नित्य क्रिया की और अपने सखा और श्री बलराम जी के साथ प्रथम बार मथुरापुरी में प्रवेश कर रहे हैं। कंस के कारागार से वसुदेव जी जब ले गए थे तब से अब मथुरापुरी में प्रवेश कर रहे हैं। ताम संप्रविष्टो वसुदेव नंदनौ व्रतौ वयश्चैर नरदेव वर्तमना द्रष्टुम समीयुस्त्वरिताः पुरस्त्रियो हर्म्याणि चैवारुरुहुर्नृपोत्सुकाः। हल्ला मच गया पूरी मथुरापुरी में। गौर सुंदर बलराम जी, श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्रजू पधार रहे हैं पूरे मथुरा में, क्योंकि महिमा सबने सुनी थी। अगासुर बकासुर पूतना इन सबको मारा, ऐसे सुंदर ऐसे महिमा में गिरिराज जी को उठाया, ये सब लीलाएं तो सबके हृदय में था कि श्री कृष्ण का हम पहले दर्शन करें। अब उस समय राजपथ से भगवान चल रहे थे, तो जब सामने सूचना मिली कि श्री कृष्ण आ गए, अब 9 युवतियां कैसे श्री कृष्ण, अपार भीड़ भगवान को घेरने लगी मथुरापुरी की। तो चतुर थी मथुरापुर की जो नारियां युवतियां, वो ऊपर अटारी पे चढ़ गई और वहां से फूल ऐसे, तो जब फूल ऐसे तो भगवान ने तो आंख में आंख मिल गई, दर्शन हो गए। कोई कोई वस्त्र धारण कर रही थी तो जितना वस्त्र वैसे ही भागी दर्शन के लिए। कोई कुंडल कंकन जो आभूषण जहां पहने थी वहीं से छोड़कर, जैसे गोपियों की दशा। कोई एक आंख में अंजन आज पाई थी, कोई भोजन कर रही थी, कौर फेंक के दौड़ पड़ी। कोई जो जो कार्य कर रहे थे, मथुरावासी सुना श्री कृष्ण बलराम जी आए, सब भागी। श्री कृष्ण मत वाले गजराज के समान मस्ती से चल रहे थे। लक्ष्मी जी को आनंदित करने वाले श्याम सुंदर विग्रह से समस्त स्त्री पुरुषों के चित्त को चुराते हुए विलासपूर्ण मुस्कुराहट से, प्रेम भरी चितवन से मथुरा वासियों को सुख पहुंचा रहे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी। मथुरा वासी भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनते आ रहे थे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। उनके हृदय में चिरकाल से आशा थी कि कब श्री कृष्ण को मैं देखूं। आज जे ही सुना कि वही श्री कृष्ण मथुरापुरी पधारे, सब भाग पड़े। भगवान ने सबको देखा, कोई एक व्यक्ति नहीं जिसकी आंख में आंख ना मिलाया हो। सबको प्रेम भरी चितवन मंद मुस्कान की सुधा से सींच कर उनका सम्मान किया। सब मथुरावासी भगवान को नेत्र द्वार से अपने हृदय में ले जाकर मानो आलिंगन कर रहे हों। मथुरा की नारियां अपने अपने महलों के अटारियों पर चढ़कर बलराम श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा कर रही। उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। जगह जगह पर भगवान का आदर हो रहा है। पूरी मथुरापुरी सजाई गई है, क्योंकि कंस का आदेश था धनुष यज्ञ लीला होगी। भगवान को देखकर सभी पुरवासी आपस में कहने लगे, धन्य है ये ब्रजवासी जन जो अपने नेत्रों के दोनों से भर भर कर रूप सुधा का पान करते रहे। धन्य है गोपियां, कौन सी महान तपस्या की जिसके कारण मनुष्य मात्र को परमानंद प्रदान करने वाले श्री कृष्ण और बलराम जी का वो दर्शन करती रही। भगवान जा रहे थे, सामने से कंस के वस्त्र धोने वाला प्रधान धोबी वो आ रहा था। बड़ा अभिमानी था वो, और पापी कंस का निज जन था। कंस के राजवस्त्र धोता था वो, तो वैसे भी उसका अभिमान बढ़ा हुआ था। भगवान ने कहा,
इनमें से अच्छे अच्छे वस्त्र निकाल और हमें दे। इन वस्त्रों के अधिकारी हम हैं, कंस नहीं। और देखो, नम्रता से कह रहा हूं, अगर ठीक से वस्त्र दे दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा, और नहीं दोगे तो उद्धार तो हो ही जाएगा तुम्हारा। पर अगर दे दोगे प्यार से तो ठीक है, नहीं तो उद्धार तो तुम्हारा हो ही जाएगा। परीक्षित, भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का है, फिर भी भगवान ने मांगा। ए, क्या करता है? तो बोले कंस के कपड़े धोता। लाओ, इन वस्त्रों के हम अधिकारी हैं, दे दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। भगवान ने मांगा, परंतु वो मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण बड़ा अभिमानी और मतवाला हो रहा था। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भर के आक्षेप करते हुए कहा, ऐसे ही कपड़े पहनते रहे होगे। आक्षेप किया, तुम लोग रहते तो जंगल में हो, पहाड़ों के बीच, तो ऐसे ही कपड़े पहनते रहते हो। तुम लोग बहुत उद्दंड हो गए हो और राजा कंस के वस्त्र मांग रहे हो, राजा की वस्तु लेना चाहते हो, भाग जाओ मथुरा से। भगवान से बोला, वो बड़ा अभिमानी था। भाग जाओ, अगर जीने की इच्छा है तो तुरंत भाग जाओ, नहीं तो अभी राजकर्मचारी तुम्हें दंड दे देंगे। तुम्हारे जैसे उच्छृंखलों को तो कैद करके मार डाला जाता है। भाग जाओ अगर जीने की इच्छा हो। जब वो धोबी इस प्रकार बहक बहक कर बातें करने लगा तो भगवान ने कहा, तुम न मानोगे नहीं। बड़ा तगड़ा कंस का पार्षद था। फिर वो भगवान को कटुवचन बोलने लगा तो भगवान उसके समीप गए, एक ही थप्पड़ पे उसकी गर्दन टूटकर अलग गिरी जा। अनंत बलशाली भगवान। अब जितने और धोबी थे सब कपड़े के गट्ठर वही फेंक के सब भाग गए। एक का जो ही भगवान ने परम पद दिया तो सब भाग गए। उनको क्या पता कि इनके हाथ लगने से हमें क्या मिल जाएगा। सब वही गट्ठर कपड़े के छोड़कर भाग गए। भगवान ने कहा सखाओं से, मनमानी पहनो राजा के वस्त्र, ये सब हमारी वस्तु है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को पहले सखाओं ने उनके नाप के कपड़े, फिर सब उल्टा सीधे जो राजा के कपड़े पहनने के लिए तो जो सखा है भगवान के, जो जहां आया वो कपड़ा वैसे बांध लिया, फंसा लिया। अब और जो बचे कपड़े वहीं सब फेंक दिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आगे बढ़े तो एक दर्जी कपड़े सिलने का काम करता था। उसने देखा कि अब जो जहां उचित वस्त्र चाहिए वो तो वहां पहने नहीं गए, सब सखा उल्टा सीधा पहने। और भगवान के भी वस्त्र कुछ बड़े हो रहे थे क्योंकि कंस के बड़े वस्त्र थे। वो दर्जी आकर के भगवान को साष्टांग दंडवत किया और पहले तो अनुपम सौंदर्य भगवान का पान किया। फिर उसने प्रार्थना की कि प्रभु यदि आदेश हो तो आपके और आपके सखाओं के कपड़े नाप के कर दें, सिल दें और हम पहना दें, क्योंकि ये अभी अपनी अपनी जगह कपड़े हैं नहीं, क्योंकि सखा सब भगवान के। बलराम जी और श्री कृष्णचंद्र जी इशारा दे दिए, ठीक है। तो जो कपड़े उनको काट कर फौरन सिल करके पहले भगवान श्री कृष्ण को पहनाया, फिर बलराम जी को पहनाया, फिर सब सखाओं को कपड़े। जब पहना चुका तो हाथ जोड़कर सामने खड़ा हुआ तो भगवान ने कहा तुम्हें भेंट दे, जाओ इस लोक में भरपूर धन संपत्ति तुम्हारे घर में बनी रहे, तुम्हारा शरीर बल कभी क्षीण ना हो, और जाओ तुम्हें हर समय हमारी स्मृति बनी रहे, और तुम्हें बहुत दूर की बात देख लेने और सुन लेने की शक्ति प्राप्त हो।
बहुत दूर की वस्तु देख लो और सुन लो, जाओ तुम्हारी इंद्रियां अक्षुण्ण बलवान रहें और मृत्यु के बाद तुम हमारे सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो। जरा हमारी श्री जी की पोशाक सुनने वाले को सत्संग सुनवा देना। ए भैया, केवल प्रभु के वस्त्र सिलने मात्र से कितनी बड़ी बात। सारूप्य मोक्ष, इंद्रिया अक्षुण्ण बलवान, घर संपत्ति तुम्हारी खूब बढ़ती रहे, क्या भगवान ने और दूर की देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति प्रदान की। अब वो साष्टांग दंडवत होकर कृतकृत्य हो गया। भगवान ने अखंड स्मृति दी और कहा अंत में हमारे सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस श्री जी के लिए जो कपड़ा सिलते हैं, प्रभु की जो पोशाक बनाते हैं, तो लोग कहेंगे भेंट भी तो ले लेते हैं। सेवा की भेंट नहीं होती। कितनी भेंट होगी? भेंट तो एक तुच्छ वस्तु होती। मान लो 1000, 2000, 4000। भगवान ये नहीं देखते, भगवान सेवा को देखते। अब उसके परिवार पोषण के लिए चाहिए तो अलग है ही है, लेकिन जो सेवा पहुंच रही श्री जी की, वो सुखद, वो तुम्हारे जीवन को इतने से ही देख लो ना। एक एक सेवा की बात सुनते जाना। वस्त्र नहीं दे रहा था तो परम पद दे दिया। अगर जो श्री जी के लिए वस्त्र प्यार से दे तो उसको क्या दे देंगे? धोबी दे थोड़ी रहता। तब भगवान ने परम पद दे दिया। और अगर प्रभु के चरणों में दंडवत करके दे देता तो अपना प्रेम दे देते। देखो क्या क्या दिया। उस दर्जी को इस लोक में भरपूर धन संपत्ति और बल ऐश्वर्य, अपनी स्मृति, दूर तक देखने सुनने की शक्ति और इंद्रियां अक्षुण्ण बलवान रहे, मृत्यु के बाद सारूप्य मोक्ष प्रदान किया। अब तो बढ़िया सुंदर कपड़ा सब पहनकर सखाओं के साथ, बीच में कृष्ण बलराम, आसपास सखा। आगे देखा तो एक घर था, सुदामा माली नाम था। उस सुंदर फूल मालाएं बनाकर कंस को भेंट करता था। जे ही सामने दरवाजे के पहुंचे, वो भागकर निकला, भगवान के चरणों में दंडवत हुआ, सिर रखकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया नजदीक जाकर। फिर भगवान से कहा कि घर पधारो। तो भगवान उसके घर गए, पास में ही मार्ग में ही था। उसने भगवान के चरण पखारे, हाथ धुलवाए, सुंदर आसन पर बैठाला। ग्वाल बालों सहित जब बैठ गए तब उसने भगवान की पूजा की और सुंदर सुंदर मालाएं सुगंधित फूलों की भगवान को धारण कराई। माला बनाने वाले सखी भावापन्न जन सुनो कि क्या फल होता है माला पहनाने का। प्रभु को जो आप लोग जैसे सखियां लगे ही रहती हैं, 10, 15, 20 श्रृंगार ही बनाती रहती हैं। जब भगवान को माला पहनाई और प्रार्थना की कि प्रभु आपके दोनों के दर्शन से हमारा जन्म सफल हो गया, आज हमारा कुल पवित्र हो गया, आज हमारे पितर, ऋषि और देवताओं के ऋण दूर भाग गए, हम उनसे मुक्त हो गए। तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है जीव जब भगवान का साक्षात्कार करता है। आज हम पर आप संतुष्ट हुए भगवान, तभी आपका दर्शन हुआ। प्रभु आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप संसार के अभ्युदय, उन्नति, निश्रेयस, मोक्ष के लिए इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान बलादि अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं। प्रभु जो आपसे प्रेम करते हैं, आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं। आप अपने भजन करने वालों का भजन करते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के परम सुहृद आत्मा हैं। अगर आप एक बार कृष्ण बोलोगे तो भगवान आपकी याद किए पक्का। भगवान याद न करे तो तुम कृष्ण बोल ही नहीं सकते। सुदामा माली ने कहा प्रभु मैं आपका दास हूं, आप दोनों मुझे आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान जीव पर बड़ा अनुग्रह होता है, बड़ा पूर्ण कृपा प्रसाद होता है जब वो आपकी सेवा करता है। बड़ी कृपा होती तब सेवा मिलती प्रभु की।
सुदामा माली ने भगवान के चरणों में पुनः प्रणाम किया और सुंदर सुंदर सुगंधित मालाओं के आभूषण माला से सब धारण कराए सखाओं को और प्रभु को। सुदामा माली जब ऐसे सुंदर भगवान को फूल माला धारण कराए तो भगवान ने कहा, सुदामा माली मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। मैं समस्त प्राणियों का आत्मा हूं, सर्वस्वरूप हूं, क्या चाहिए? तो उसने कहा, प्रभु हमें तो कुछ मांगना ही नहीं आता, हमें पता ही नहीं कि क्या मांगा जाए आपसे। प्रभु मुझे पता नहीं कि क्या मांगा जाए। तो भगवान ने कहा, जाओ मेरे चरणों में अविरल प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो और मेरे भक्तों से तुम्हारा प्रेम हो जाए, ये वरदान दिया। ये वरदान भगवान के प्रेमी भक्तों से प्रेम, प्रेम लक्षणा अविचल भक्ति, समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक दया भाव तुम्हारे हृदय में जागृत हो जाए। इति तस्मै वरम दत्वा श्रियम चान्वय वर्धनीम बल मायुर यशा कांतिर निर्जगाम सहाग्रजा। देखो क्या क्या दिया, अविचल प्रेम लक्षणा भक्ति, भक्तों से प्रेम, समस्त जीवों पर दया का भाव और ऐसी लक्ष्मी दी जो वंश परंपरागत बढ़ती रहे, साथ में अपार बल और आयु दी, कीर्ति दी, कांति दी, इसका वरदान भगवान ने दिया। जो भगवान को रोज माला बनाते हैं, पुष्पों के आभूषण बनाते हैं, पहनाते हैं, सीधे भगवत प्राप्ति है। अगर आपको एक फूल भी की सेवा मिली तो बहुत भाग्य बनाओ, आपको एक बीता भी पोछा लगाने को मिला तो बहुत भाग्य बनाओ। भगवत सेवा भगवत कृपा से प्राप्त होती है। तो दर्जी को निहाल कर दिया और सुदामा माली को निहाल कर दिया। परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी मंडली के साथ राजमार्ग में आगे बढ़े। जे भी आगे बढ़े तो एक नवयुवती स्त्री आ रही थी। मुख तो बड़ा सुंदर था पर शरीर कुबड़ा था, इसी से उसका नाम कुब्जा था, कुब्जा। और वो राजा कंस को चंदन अर्पित करती थी। वो हाथ में चंदन का पात्र लिए थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा से कहा, क्या है इसमें? राजमार्ग से वो आ रही थी तो उसने कहा, इसमें चंदन है। तो तुम कौन हो? सच सच बतलाओ। उसने कहा, मैं कंस को ये अंगराग चंदन लेप प्रदान करती हूं, तो अगर ये चंदन हमें दे दोगी तो तुम्हारा शीघ्र कल्याण हो जाएगा। उस कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, वैसे तो मैं कंस की दासी हूं, महाराज मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरा नाम 3 जगह से टेढ़ी थी, त्रिविक्रा, कुब्जा है। मैं कंस को चंदन लगाने का काम करती हूं। मेरे द्वारा तैयार किया हुआ चंदन और अंगराग ये भोजराज कंस को बहुत अच्छा लगता है, पर आपने कहा कि मुझे दे दो, तो हमें लगता है हे श्याम सुंदर, हे गौर सुंदर, तुमसे बढ़कर तो कोई उत्तम पात्र हो ही नहीं सकता। और उसने भगवान को चंदन लगाया। चंदन लगाते लगाते उसका मन भगवान ने चुरा लिया। मन चुरा लिया। वो मंचूर है क्या? सबके चुराते, अपने लोगों क्यों नहीं चुराते? टेढ़े मेढ़े सबके चुरा लेते। अपने लोग तरस रहे कि चुरा लो महाराज, तो कह रहे नहीं चुराएंगे। अरे नहीं चुराएंगे ही, यही तो हालत है। नहीं, अगर चुरा ले तो उसकी पहचान है। गदगद कंठ सुधारा प्रवाहित रोमांच हर समय भगवत चिंतन। अब महाराज चंदन लगा के कुबड़ी 3 जगह से टेढ़ी काम कटाक्ष भाव से श्याम सुंदर की तरफ देखा, काम भाव से। अरे भाई से सुंदर है। भगवान अपने सखाओं की तरफ देख के मुस्कुरा दिए। सखाओं की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर
उसने पीले रंग का, बलराम जी के गोरे शरीर पर लाल रंग का चंदन लगाया। बहुत सुंदर पत्रावली भी की। भगवान देखे कि कुब्जा बहुत आकर्षित हो रही तो कहा तुम्हें सुंदरी बना दें। अब वो तो कुब्जा थी, मुख तो सुंदर था ही, चलो तुमको सुंदरी बना देते हैं। अपना चरण उसके चरण में रख कुब्जा के, और जरा करी ऐसे क्या सीधी हो गई, बढ़िया सुंदरी। वैसे सुंदर मुखारविंद था। अब श्याम सुंदर के चरण और श्याम सुंदर का कर कमल, ऐसे कर कमल लगाया और चरण वैसे सीधा किया तो एकदम सीधी हो गई। जे भी सीधी हुई वो इतनी सुंदर लगने लगी जैसे मतलब कोई अप्सरा उतर। अब तो श्याम सुंदर का स्पर्श हो गया। अब उसने पकड़ लिया पीताम्बर श्री कृष्णचंद्र जी, चलो घर चलो। भगवान बलराम जी की तरफ देखे कि दाऊ दादा के सामने मजाक कर रही। उसने पीताम्बर पकड़ लिया भगवान का और मुस्कुराते हुए कहा अब घर चलो, अब हम कंस के दरबार ले जाएगी, घर चलो। भगवान ने कहा ऐसा नहीं। उसने कहा ऐसा कैसे, आपने हमारे चित्त को मत डाला, मैं आपकी अब दासी हो गई। बलराम जी के सामने जब कुब्जा ऐसे कहने लगी तो भगवान ऐसे मुंह ढककर ग्वाल वालों की तरफ देखे, ग्वाल वाल भी मुस्कुरा दिए। भगवान ने कहा सुंदरी, तुम्हारा घर सांसारिक व्याधि मिटाने के लिए है, अभी हमारी बहुत बड़ी व्याधि है कंस, पहले इसको पटक के मारेंगे फिर तुम्हारे घर आएंगे, पक्का आएंगे तुम्हारे घर। देखो हमारे जैसे बेघर बटोहियों के लिए तो तुम्हारे जैसों का ही घर है। भगवान ने विनोद किया, मीठी मीठी बातें की। तो उसने कहा पक्का आओगे? भगवान ने कहा पक्का आएंगे। और गए, भगवान गए भी थे, भगवान गए भी। लेकिन कुब्जा का प्रेमियों में नाम नहीं आता। कुब्जा भगवान के सुख के लिए प्रेम नहीं कर रही, कुब्जा अपने सुख के लिए। इसलिए चर्चा तो उसकी भगवान व्यासदेव जी ने की है, लेकिन भगवान व्यासदेव जी ने उसको दुर्भगा कहा है, दुर्भगा। और गोपियों को की वंदना बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने की है, क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम में मतवाली थी। अब भगवान ने कहा तुम जाओ, निश्चित तुम्हारे घर आएंगे। और जैसे तैसे उसे पीताम्बर छुड़ाया और विदा किया। पर हम तो प्रणाम करते हैं कुब्जा जी को कि कम से कम हमारे प्रभु के माथे पे चंदन लगाया, पीताम्बर पकड़ने को मिला, उनसे मीठी मीठी बातें हुई, भगवान ने विनोद किया। झगड़ा करना पड़ेगा। अरे आपके लिए दुर्लभ क्या, तो आप अपने घर में बुला लिए, छुप के मिलने की। वो सभा में अगर आपको दर्शन देना चाहे तो केवल आप ही देख सकते हैं, तो क्या परेशानी है इनको। बोले नहीं निर्वासनिक हो जाओ। तो कैसे हो जाए वासनिक? बोले हमसे प्रेम करो। तो अरे एक बार मुस्कुरा के दिखा दो, बस प्रेम ही प्रेम आप ही से हो जाएगा, आप ही के सब लट्टू हो जाएंगे। मोहन की मुस्कान बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को अधीन कर ली। नहीं, झगड़ा करना पड़ेगा। स्तुति करते करते तो बहुत दिल हो गए। नरसिंह मेहता जी ने कहा, बहुत नाराज होके बोले वो तुम्हारी बुआ है जो उससे तुम मिल गए, वो तुम ऐसे ऐसे खूब नाराज हुए कि जिससे देखो उससे मिल जाते हो, आप हमसे नहीं मिलते हो। ग्वारिया बाबा नाराज हो गए, जा तुम्हारा हमारे बिना काम चल सकता है तो हमारा भी तुम्हारे बिना चल सकता है। तो सखा भाव के सिद्ध महापुरुष थे, सामय के मिल गए थे। सामय के ही रमण रीति में ग्वारिया बाबा को भगवान ने दर्शन दिए। ये पता नहीं चलता है, किसी के बस में तो है नहीं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करे सोई। कहो जरा सी बात पे रीझ जाए और कहो पूरा जीवन तपस्या करते हुए मुनि मन ध्यान धरत ले पावत। बड़ा विचित्र खेल इनका है। अब भगवान वहां से आगे बढ़े तो व्यापारियों के बाजार में पहुंचे। जब व्यापारियों ने देखा भगवान आए तो तरह तरह की भेंट पूजा लेकर भगवान के चरणों की वंदना की।
जो देखता वो सब प्रेम के आवेश में हो जाता, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, बूढ़ा हो, यहां तक कि अपने शरीर की शुद्धि नहीं रहती। देखो, ये एक क्षण में स्थिति आ जाती। मजाक कर रहे हैं, अरे एक बार मान लो प्रकट हो जाए सब, हाँ कृष्ण पागल हो गए प्रेम में, क्या परेशानी उनको, उनका कुछ घट जाएगा क्या? कैसे कहे, माइक से तो कह रहे हैं कि एक बार भय प्रकट कृपाल आए, बढ़िया बंसी हो जाती, पियाजू के साथ सब निहाल हो जाए। अभी ऐसी वृत्ति भगवदाकार हो जाएगी। देख लो, कह रहे दर्शन मात्र से मथुरा वासियों का हृदय प्रेम आवेग से, यहां तक कि अपने शरीर की सुधि नहीं रही, मूर्ति की तरह देखते रह गए भगवान को। और कहीं प्रियाजू के साथ हो तो क्या होगा फिर? अब आशा तो यही लगाए हैं कि कभी करुणा निधान की कोई करुणा वृत्ति इधर आवे और देखे हम लोगों की दुर्दशा और करुणा कर दे। दुर्दशा है यार, ऐंचा तानी में पूरा जीवन जा रहा है, नहीं जा रहा? जैसे रस्सा कसी नहीं होती, ऐसा हो रहा है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर उधर लगकर घसीट रहे हैं, और साधक बेचारा कभी इधर घसीटता है, कभी उधर घसीटता है। बड़ी दुर्दशा है। निरंतर भगवदाकार वृत्ति तो केवल उनकी कृपा से आती, पक्का आती कृपा से। देखो ना, देह शुद्ध गई। अब यही तो साधना का फल है कि देह शुद्ध न रहे। थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुन सुन देह दशा की न भूलो। हमें ऐसा रोना दे दो, हमें तड़पना दे दो महाराज, कि हम आपके लिए व्याकुल हो जाएं। देखो कभी तो सुनेंगे, सुन तो रहे हैं मद भक्तायत्री गायंती तत्व तिष्ठा विनारदा, तो है यहाँ नाम वाणी जहां है, सुन तो रहे हैं। कभी सुन ले, सुनने की बात तो यह है कि अभी प्रकट कि देव हम आ गए, अरे अच्छा महाराज, बड़ा आनंद आ जाए। अरे उनका घर है, उनका घर है वृंदावन, प्रकट हो जाए तो क्या चला जाएगा। जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने भागवत की तो प्रकट हो गए थे भगवान। बड़े बड़े महापुरुष प्रकट होकर के, जैसे नारद जी, प्रहलाद जी, सुखदेव जी, सब प्रकट होकर नाच रहे थे। भगवान प्रकट हो गए थे जब शनकादि भगवान की चर्चा कर रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े पुण्यात्मा बालक जो थे उनसे पूछते कि धनुष यज्ञ किधर है, रंगमंच कहां है जहां धनुष यज्ञ है। वो बच्चे छूने के लिए ऐसे पकड़ के रहता, ये इधर। बड़े आनंदित होते मथुरावासी बालक। भगवान उनसे धनुष यज्ञ का, रंगमंच का, रंगशाला का पता पूछते। भगवान ने जाकर देखा, बहुत बहुमूल्य अलंकारों से जटित खूब सजा हुआ धनुष रखा हुआ है, और बड़े वीर सैनिक उस धनुष की रक्षा कर रहे हैं। भगवान ने रक्षक से कहा हट जा, तो कंस के पार्षद थे, वो हटे नहीं, तो भगवान ने धक्का मार करके अलग किया उन सैनिकों को और अंदर प्रवेश किया, और जाकर खेल खेल में बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया और उस पर डोरी चढ़ाई, और एक क्षण में खींचकर बीचों बीच से उसको तोड़ करके दो टुकड़े कर दिए। जैसे मतवाला गजराज खेल खेल में ईख तोड़ देता है। और वो ऐसा कोई साधारण धनुष नहीं था, असाधारण धनुष। धनुष टूटते ही टूटने का शब्द आकाश पृथ्वी दिशाओं में भर गया। कंस को सूचना मिली, श्री कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया, पक्का हो गया कि अब तो मार डालेंगे। क्योंकि इतना विशाल धनुष अकेले उठा लेना और तोड़ देना, इसका मतलब ही हमारी मृत्यु है। और भगवान ने वही धनुष के टुकड़े लिए, जितने सैनिक थे सब जो भगवान श्री कृष्ण को बांधना चाहते थे, मारना चाहते थे, भगवान ने क्रोधित होकर के उन्हीं टुकड़े, एक बलराम जी ने टुकड़ा उठाया, एक श्री कृष्ण ने, और सब सैनिकों को परम पद प्रदान किया। सब सैनिकों को मार डाला कंस के। कंस ने तुरंत और बलवान सेना भेजी। इसके बाद भगवान यज्ञशाला से बाहर आए और उन सब सैनिकों को मार डाला। और फिर वैसे ही
आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए विचरने लगे। जब नगर वासियों ने यह सुना कि धनुष भंग हो गया और रक्षक मारे गए, कंस ने पुनः सैनिक भेजा, वो भी मारे गए, तो परम पराक्रमी भगवान के तेज और साहस और अनुपम रूप को देखने के लिए जो और थे वो सब आ गए। बड़े बड़े देवता विमानों पर चढ़कर भगवान पर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी स्वतंत्रता से मथुरापुरी का विचरण कर रहे। सूर्यास्त हो गया तो दोनों भाई ग्वाल भालों से घिरे हुए जहां नंद बाबा ठहरे हुए थे वहां लौट आए। तीनों लोकों के बड़े बड़े देवता चाहते थे कि लक्ष्मी जी हमें मिले, परंतु सबका परित्याग करके ना चाहने वाले भगवान का लक्ष्मी जी ने वर्ण किया, उन्हीं को सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया। मथुरावासी उन्हीं पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग का सौंदर्य देख रहे हैं। उनका कितना सौभाग्य है। ब्रज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने विरहातुर होकर मथुरावासियों के संबंध में जो जो बातें कही थी वे सब यहाँ अक्षरशः सत्य हुई। सचमुच भगवान परमानंद प्रदान करने वाले हैं। समस्त मथुरावासी परमानंद में मगन हैं। भगवान बाबा के पास रात्रि व्यतीत कर रहे हैं, भोजन आदि पाकर आराम कर रहे, फिर